गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तो अभी तक पिछली सत्संग से हमारा मेरुदंड का ये जो भाग चल रहा है, जिसमें हमने मेरुबंध की बात कर रहे हैं। तो इस बंध में पिछली सत्संग में हमने देखा कि जो 21 स्वर्ग हैं, जहां देवी देवता गण गंधर्व ये सब निवास करते हैं, तो सभी के सिर पे यमदूत है। इसको विज्ञान से देखा कि रीढ़ की सभी 34 गांठें, मतलब 7 पाताल की, 21 स्वर्ग की और 6 ऊपर बड़े देवताओं की पुरियां, इन सब में धूसर पदार्थ है, उसकी मौजूदगी है, जो मनोवेग के लिए कार्य करता है। और क्या देखा कि यमदूतों ने 3 लोकों को घेर रखा है, कि मेरु से निकलने वाली जितनी भी हमारी तंत्रिकाएं हैं, इन्होंने पूर्व के सभी स्थानों तक ये प्रसारित हैं, इनको घेर रखा है। और क्या देखा कि यमदूत जीवों को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत मार देते हैं। ये आया, इसका बार 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 गुरु महाराज ने इसलिए वर्णन किया कि हम ये समझ जाएं कि हमें किससे बाहर निकलना है, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम किसी तरह से काल को जीतकर और अमर लोक का साधन करें। इसलिए ये बात बार बार आएगी और अच्छी तरह से हमें इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। फिर बताया गुरु महाराज ने कि मेरु स्थान की सभी अनुभूतियां लेना संभव नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रथम सृष्टि रचना से तो लेकर और आज इस कलयुग में आए तब तक यमराज की जितनी भी हिकमत आई, जितनी भी चीजें हैं, उसका वर्णन गुरु महाराज ने किया है। उनके द्वारा उच्चारित हमारी दिव्य वाणी, जो हम अनवय वाणी हमारे पास है, उसमें जगह जगह यम के ताप का वर्णन है, शरीर का वर्णन है, उनके दिए जाने वाले कष्टों का वर्णन है, और उसके अधीन उसके लोक का वर्णन है, उनके नरक कितने हैं उनका वर्णन है। ये सब इसलिए बताया कि देखो, अगर हमारे अंदर वो नियंचर प्रकट नहीं हुआ, अगर हम सदगुरु की शरण में जाके राम राम नहीं करें, तो हमें किस कष्ट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम, ये चेतावनी है, इस चेतावनी को समझते हुए हमें बराबर सदगुरु का शरणा लेकर और नियंत्रण की प्राप्ति करनी चाहिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने यह भी फरमाया कि मेरु पहुंचकर वापिस 21 स्वर्गों की ओर आ जाता है ध्यान। हमने पिछली सत्र में ये साखी देखी, और ये यम का ताप सहन नहीं होता, तो बताया कि पीछे पलट जाता है। और कहते कि कौन? गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये नई नई हिकमत, नई नई कला इस काल की रहती है। तो गुरु महाराज ने कहा कैसे इसको जीतेंगे, कि मन बुद्धि चित्त वैराग्य के साथ धर्मराज के सिर की सीढ़ी बनाकर इस स्थान को पार किया जाता है। तो ये सब हम जानते ही हैं। और ये एक अचंभे की बात यहाँ पर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बाकी जो भक्तियां कर रहे हैं वो सारी यम के अधीन है। आज के सत्र में ये सब चीजें आएंगी, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है। तो यमलोक का ही वर्णन चल रहा है। साखियों की संख्या हमारी जो है 130 साखियां हो गई हैं। तो आज 131 नंबर से शुरू करेंगे। टोटल 164 साखी हैं जो मेरुबंध से संबंधित है, 72 से लेकर 164 तक। तो वो विषय हमारा चल रहा है। इसमें जो 5 नंबर है मेरुबंध, साखी संख्या 72 से 164। विज्ञान की दृष्टि से भी इसको जोड़कर देख रहे हैं, जितना संभव हो सकेगा उतना दिखाएंगे, और संक्षिप्त दिखाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं दिखाएंगे। ये किस लिए है? कि जो हमारे ऐसे राम सने जिनको जिज्ञासा रहती है कि ये जो खंड में है वो हमारे पिंड में कहाँ है, किस जगह पर है, किस अंग में है। जैसे हम जानते हैं कि सरस्वती का स्थान कंठ में है, और हम जानते हैं कि शंकर का स्थान हृदय में है, विष्णु का स्थान नाभि में है, ब्रह्मा का स्थान लिंग स्थान पे है,
गोदा घाट पे गणेश का स्थान है मूल द्वार पे। तो इस तरह से 21 स्वर्ग में 33 करोड़ देवता हैं। तो उसका एक लेवल नीचे जाकर भी हमने देखा, समझा कि हमारे जो शरीर की नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें क्या क्या रहते हैं, तो वो जानकारी हमने ली। इसमें हो सकता है कि विज्ञान के शब्दों को वर्णन करने में थोड़ा बहुत त्रुटि हो, और होगी भी, क्योंकि हमें इतना ज्यादा विज्ञान, शरीर विज्ञान पता नहीं है। अनुभव के आधार पे जहां पर खोज करते हैं, शब्द कैसे जाता है, शब्द हमारा कंठ, हृदय, मध्य नाभि, लिंग स्थान, गुदा स्थान, ये 6 पूरब के, पश्चिम में बंकनाल की जहां से रास्ता खुलता है वहां, मेरु स्थान जिसका वर्णन हमारा अभी चल रहा है, उसके बाद त्रिकुटी, और फिर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। ऐसे स्थानों को पार करते हुए और 10वें द्वार पे अखंड ध्वनि की प्राप्ति होती है। यहां तक हम, ये हुआ शब्द का मार्ग। एक मार्ग है जिसमें हम शरीर में खोज करते हैं। तो वो विषय आगे जैसे बढ़ेगा तो खोज की जरूरत है या नहीं है, आज के दिन वो सब बातें हम एक साइड में रखते हैं, उसको हम ज्यादा नहीं लाते। हम क्या समझेंगे कि हमें ध्यान समाधि समझना है, और जो अनुभव ले रहे हैं उन्हें क्या फर्क समझ आया वो हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ी इसको और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाए। तो आज साखी संख्या 131 लेते हैं पहले। बड़ो अचंबो ये कहो, पाय पड़े सब कोय। जमदाणु सुख राम के, हर जन पे बस होय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यम और दानव सभी हरिजन अर्थात परमात्मा के जन के पैर पड़ते हैं और वश में हो गए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, पूर्व के साखियों में समझा कि यमराज और उसकी फौज अर्थात यम, यमदूत और दानव इत्यादि सभी में कड़क जोर है, सभी जुल्मी हैं। इस यमराज और इसके प्रत्येक फौजी की छाया का ताप भी सहन नहीं होता है। इतना जुल्मी होने के बावजूद भी यह सभी यम और दानव नेह अंछरी संत के पैर पड़ते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में काल के संवाद में इसका कारण भी वर्णित है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरणागति में आए हुए काल का भी उद्धार हो गया था। वे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत युगों से काल के मुख से निकालकर जीवों को मोक्ष ले जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनंत भवतारी संत भी इसी कार्य के लिए इस धरा पर आते रहते हैं। इसलिए यमराज और इसकी फौज इन भवतारी संतों के, इनके शरण में आए हुए हरिजनों के अर्थात नेह अंछरी संतों के पराक्रम से परिचित हैं। यमराज और सभी यम और दानव हरिजन के वश में हो जाते हैं। जब तक ऐसे हरिजन अर्थात नेह अंछरी संत की परख नहीं कर पाते हैं, तभी तक मार्ग में रुकावट खड़ी करते हैं। एक बार समझ आने पर सहज में आगे जाने देते हैं। शरीर विज्ञान के आधार से समझें तो यमराज के स्थान मेरु अर्थात सर्वाइकल ने शरीर के 14 महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित किया हुआ है। राम राम सुमिरन से जब ऑक्सीजन यानी कि प्राण वायु के साथ ररंकार का वेग बढ़ता है तो शरीर के प्रत्येक अंग के लिए और कोई साधन नहीं साधना पड़ता है। ररंकार का प्रवाह अनवरत रहता है। नेह अंछर के आधार से अखंड सत्ता समाधि लगती है। यह शरीर के स्वास्थ्य से परे की बात है। साधक शरीर स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम इत्यादि साधन करता है या नहीं करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि अनेक साधक अंग अंग के लिए अलग अलग साधन जैसे नेति, धोती, वस्ती इत्यादि का सहारा लेते हैं, फिर भी सभी कोशिकाओं अर्थात यमदूतों के अधीन अंग वश में नहीं होते हैं।
स्वास्थ्य ठीक न होने पर ऐसे साधकों से साधन ध्यान नहीं होते हैं, खंडित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह अन्य साधक काल के अधीन ही रहते हैं। इनके साथ यमराज अर्थात काल के प्रतिरूप मन, 5 आत्मा, पाप, पुण्य कर्म इत्यादि नहीं छूटते हैं। तो इस साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये अचंभे की बात है कि इतना ताकतवर जुल्मी यम होते हुए, यमराज होते हुए भी वो केवल और केवल ऐसे नयनश्री संतों को प्रणाम करता है, उनकी शरण में आता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जितना वर्णन कर पाते हैं किया है, हम वो सब बातें तो नहीं जान सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि जैसा गुरु महाराज ने बताया वैसा हम समझ के और सुमिरन में लगे रह सकते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में अगर हम काल का संवाद देखें तो गुरु महाराज ने काल का उद्धार किया। त्रेता युग में जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने काल का उद्धार किया, ऐसा हमने अपने जीवनी में समझा, जाना। गुरु महाराज की जीवनी जब सत्संग में ली गई तो ऐसा गुरु महाराज का जो पराक्रम है वो जब जब आते हैं तब तब काल उनके दर्शन के लिए आता है और ये सोचता है कि मुझे अगर इनकी शरणागति मिल जाए तो जैसे पूर्व में काल को मोक्ष पहुंचाया, जबकि उसका शरीर क्या था, याचनिक काया थी, उस याचनिक काया के होते हुए गुरु महाराज की शरणागति में आकर काल का जो व्यवहार था वो बदल गया, काल अमरलोक चला गया। तो ऐसे हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को अनंत युगों से काल डरता है और उस रीति पर जो भी चलते हैं उनसे भी डरता है, क्योंकि उनकी शरण, किसकी शरणागति में है वो? अगर सांस सांस राम राम कर रहे हैं, ऐसे भवतारी संत किसी की शरण में हैं तो वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की विधि ही अपना रहे हैं, वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में ही है। ऐसा जब जानता है तो जितने भी यमराज और उसकी फौज है इनमें आपस में से चर्चा होती है। तो जब ऐसे संत धरा पर प्रकट होते हैं तो यम के घर में शोक होता है और धरा पर बधाइयां बढ़ती हैं, ऐसा गुरु महाराज की वाणी में भी मिलता है। तो ऐसा पराक्रम होता है संत का, नयनश्री संत का। तो इसलिए गुरु महाराज उस पराक्रम को यहाँ बता रहे हैं कि बड़ा अचंभा एक ओ पाए पड़े सब को, जितने भी यम, इनके यमराज है, यम है, यमदूत हैं, राक्षस हैं, दानव हैं, ये सब पैर पड़ते हैं। जम दानो सुखराम कहे, यम और दानव ये हरिजन पे बस हुए, ये हरिजन के अधीन रहते हैं, बस में रहते हैं, और बाकी कोई भी साधन कर लो ये बस में नहीं होते हैं। धूजे निपट निराट सो, बहु दर्शन की चाय, तोई जम छाया सुख राम के, मोह पे सही न जाए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यमराज और यम मुझसे बहुत डरते और कांपते हैं। यमराज और यम मेरे दर्शन की बहुत ही चाह रखते हैं, तो भी यमराज और यम की छाया सहन नहीं होती है। जैसा कि पूर्व की साखी में समझा, यमराज, यम और यमदूतों सभी को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के पराक्रम की जानकारी है। इन यमराज, यम और यमदूतों सभी को पता है कि आदि सतगुरु की शरण में जाने से उनका याचनिक काया में रहते हुए भी उद्धार हो जाएगा। जब जब हंसों के उद्धार के लिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मृत्यु लोक में आते हैं तो यम के घर में शोक छा जाता है कि अब हंस उन यम के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यह सभी बहुत डरते और कांपते हैं। इसकी पुष्टि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में काल के संवाद की साखियों में है। यह यमराज, यम और यमदूत आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के दर्शन की चाहना करते हैं
ताकि उनके सत्स्वरूप के सुकृत्य बन जाएं और आने वाले समय में उनकी जीवात्मा अमरलोक पहुँचे। इतना पराक्रम होने पर भी आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उनसे इस यम की छाया सहन नहीं होती है। अन्य संतों की स्थिति का क्या वर्णन किया जाए? तो यहाँ पर गुरु महाराज के पराक्रम का वर्णन है कि धूजे निपट निराट सो बहुत दर्शन की चाहे, कि उनके दर्शन की चाहना करता है। तो ये जम छाया सुखराम का है, मोह पे सही न जाए। यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल करा गुरु महाराज ने? मोह पे। मुझे ये यम की छाया सहन नहीं होती, जबकि मुझसे बहुत दूसता है, लेकिन उसकी छाया ऐसी है, उसका विकराल शरीर ऐसा है कि उसके शरीर की तो बात छोड़ो, उसकी जो छाया पड़ती है वो भी कष्टदायक है। ऐसा गुरु महाराज इस साखी में फरमाते हैं। हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि ऐसे यम से इतनी दूरी बनी रहे कि उसके आसपास भी ना जाना पड़े। इतना सुमिरन करें, इतने लगाएं कि हमें दूसरे जन्म में यहाँ पर ना आना पड़े, किसी तरह से इसी जन्म में हम चले जाएं उस अमरलोक में, गुरु महाराज के देश में। इतना हमें सुमिरन करना है, इतना हमें लगे रहना है, इतनी हमें तल्लीनता, इतना हमारा निभ के चलना है, इतना हमें संतों के सानिध्य में रहना है। देखा जम अस्तूल सो बहुत करारो काम, बंध लागे सुख राम जी चिसकन देवुण धाम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम का स्थूल शरीर देखा, बहुत भयंकर काम है। ऐसा बंध लगता है कि उस स्थान पर इधर उधर हिलने नहीं देता है। यह यम की काया इतनी विशालकाय और भयंकर है कि इसको देखते ही जीव शरीर छोड़ देता है। यह स्थिति खंड की है। पिंड में इसका बंध इतना कड़क है कि मेरु स्थान से इधर उधर हिलना दुष्कर होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार एक एक यम अर्थात मेरु से जुड़ी तंत्रिका की गुच्छी ने शरीर के एक एक अंग को जकड़ बंद कर रखा है। इस प्रकार शरीर के मुख्य 14 अंगों को 14 यमों अर्थात रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं ने बंद कर रखा है। इन अंगों की जरूरतों की आपूर्ति के लिए अपने अधीन कर रखा है। ध्यान समाधि में मेरु पर नसों के खिंचाव के कारण गर्दन को दाएं बाएं घुमाना दुष्कर हो जाता है। अंदर की श्वास में राम नाम कम होने लगते हैं। सुरती और नृत्य को स्थिर करने में भी दिक्कत आने लगती है। ऊंडी गहरी आती जाती श्वास में निरंतर राम राम का सुमिरन करते रहने से ररंकार का प्रवाह नसों में होने लगता है, तब इस स्थान पर खिंचाव नहीं रहता है। इस मेरु स्थान की अनुभूति को इस प्रकार समझ सकते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो गर्भाशय की थैली में रहता है। इस गर्भ में बच्चे को हिलने डुलने के लिए बहुत ही कम स्थान होता है। जिस प्रकार गर्भ का अत्यंत जटिल बंध है, उसी प्रकार का अनुभव मेरु पर होता है। तो एक बात इसमें हम बंध के बारे में समझते हैं। तो बंध में क्या स्थिति होती है कि वो कष्टदायक रहता है। और कष्ट कैसा कि जैसे हम सब जानते हैं कि माँ के पेट में जब हम थे तो जो गर्भाशय की थैली होती है जिसमें फ्लूइड रहता है, गंदा पानी रहता है, उसमें 9 महीने 9 दिन रहना पड़ता है। इतना लंबे समय उसमें पड़े रहना होता है। ऐसे ही इस यम ने, जब तक हम इस शरीर में रहते हैं या किसी भी शरीर में रहें, तो इसका बंध लगा रहता है। बंध क्या कि जितने भी हमारे शरीर के मुख्य मुख्य स्थान है जिससे हमारा शरीर चलता है, उन सब की आपूर्ति, उन सबको बांध रखा है। और जितना चाहिए उसको चलाने के लिए उतना ही ये प्रदान करता है, इससे ज्यादा देता नहीं है। तो कहते हैं ऐसा इसका ये करारा काम है। और पीठ का रास्ता हम जानते हैं कि एक पग की पगडंडी बताया गुरु महाराज ने। कितनी जगह है
कि एक पैर रख सकते हो, दोनों पैर नहीं आएंगे। ऐसा वो पहाड़ी है, ऐसा वो मेरू पर्वत है, ऐसा वो कम जगह वाली जगह है। हमने रीढ़ की गांठों के चित्र से भी समझाया कि उसमें एक छोटा सा छेद है जिसको कैनाल बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। उसमें से निकल के जाना होता है, उसमें से हमें रास्ता तय करना होता है, उसमें से हमें ये खोज करनी है, उसमें हमें ये देखना है। और जितनी ये नसें नाड़ियां हैं, इसमें अंग अंग प्रत्यंग में हमें अनुभव आने लगता है, और ये स्वतः ही होता है, इसमें करने की कोई बात नहीं है। एक बार जिस नयन श्री जीवात्मा को अखंड ध्वनि आ रही है, उसके बराबर त्रिगुटी पे अनुभव आता रहता है, और जैसे ही वो उसको देखता है, फिर स्थान 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 अपने आप चलता है, अपने आप आगे जाता है, अपने आप खोज करता है। तो ऐसी ये रीति है गुरु महाराज की ध्यान समाधि की। इसमें गुरु महाराज ने ये समझाया कि जैसे गर्भाशय में बच्चा रहता है और कितना बड़ा, कितना कष्ट में रहता है, ऐसा ही कष्ट, उससे ज्यादा ही कष्ट समझो कि मेरू पे भी मिलता है। अगर हम खंड की बात करें और पिंड की बात करें, तो ये सुमिरन में जो नयनश्री जीवात्मा है वो ही इसको जान सकती है, क्योंकि उसी का ही ये मार्ग है। दूसरा इस मार्ग पे जाता भी नहीं है, वो तो स्वर्ग लोक तक की बात करेगा, उसे आगे की पता ही नहीं है। इस यम को जीतने की बात ही नहीं है। यम उनको तो आराम से जाने देता है जिनको उसे पता है कि ये मेरे ही अधीन है, चाहे कहीं घूमो, मेरे ही देश में है, मेरा देश छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो ऐसा इस यम का गुरु महाराज ने वर्णन करके बताया है कि उसका स्थूल कैसा, शरीर कैसा है, उसका काम कैसा है, उसने कैसे सबको बांध रखा है, और ऐसा इसमें वर्णन है। इसके जो आगे की शाखाएं आएंगी आप काफी लेट आएंगी, अभी तीसरे सत्र, शायद हमारा 2 सत्र और लग जाएं, उस समय इससे निकलने का मार्ग गुरु महाराज ने वर्णन करा है। आगो पाछो सोज के नख चक सकल शरीर, मेर जम अस्तान में चिगण न पावे बीर। यमराज के स्थान मेरु पर नाखून से आंखों तक समस्त शरीर की आगे पीछे सब खोज की जाती है। अरे भाई, इस मेरु स्थान पर इधर उधर नहीं हो सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि हमारे कैसे ये आगे पीछे क्या है, और कैसे ये नक्शल सकल शरीर में कैसे क्या पड़ा हुआ है, क्या खोज कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। संतों से जैसा सुना, 2-1 वीडियो हैं जो हमारे जगत भाव ने डाले थे कि राम राम ही क्यों लें, उसको सुने और उस संदर्भ से इसको जानने का प्रयास करें, और इसमें अपने अनुभव से और इसको बेहतर बनाएं, आगे की प्रस्तुति में अच्छी तरह से इसको रख पाएं। इसको सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य देह में क्षण क्षण के कर्मों का हिसाब रखने के लिए चित्र और गुप्तर जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं। जीव जो भी पुण्य पाप कर्म जगत की जानकारी में करता है, ऐसे प्रकट कर्मों का हिसाब चित्र रखता है। जीव जो भी पुण्य पाप कर्म जगत से छुपाकर अपने अंतःकरण से करता है, ऐसे अप्रकट यानी कि गुप्त कर्मों का हिसाब गुप्तर रखता है। इस प्रकार मनुष्य शरीर में मन, वचन और कर्म से किए हुए सभी पुण्य और पाप पूर्व के अनंत जन्मों के संचित कर्मों के साथ जीवात्मा के सिर पर सवार रहते हैं। यह सभी संचित पुण्य और पाप मन और 5 वासनाओं पर अंकित रहते हैं। यह चित्र और गुप्तर कर्मों की निशानी के चिन्ह प्रकट और गुप्त रूप से अंकित करते जाते हैं। यम या यमदूत श्वास पूर्ण होने पर कर्मी जीवात्मा को मनुष्य देह से निकालकर याचनिक देह में जगह देते हैं। जीवात्मा के साथ मन और 5 आत्माओं यानी कि 5 वासनाओं पर लगे कर्मों के चिन्ह नख से चक अर्थात पैर के नाखून से आंखों तक साथ ही लगे रहते हैं। यम या यमदूत मृत्युलोक से धर्मपुरी तक दुष्कर मार्ग से ले जाकर यमराज की सभा में हाजिर करते हैं।
यहाँ यमलोक में जीव के आगे पीछे किए हुए कर्मों के प्रत्येक प्रकट और गुप्त निशानों को नख से चख तक खोज लेते हैं। इन सभी कर्मों के प्रमाण से प्रारब्ध अर्थात भाग्य निर्धारित होता है और जीव को कर्मों के प्रतिफल भोगने के लिए लोक का निर्धारण, शरीर की आयु इत्यादि तय की जाती है। मृत्युलोक के सभी जीवों को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज चेताते हैं कि अरे भाई, कर्मों को भोगवाने में एक रत्ती का भी फेर फर्क नहीं होता है। शरीर के माँ बाप, स्थान, परिवेश, नाते, रिश्ते, जीवन यात्रा इत्यादि प्रारब्ध अर्थात भाग्य से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर इस साखी में जो आगे पीछे की बात कर रहे हैं, कहते हैं आगो पाछो सोच के, उसको कैसे देखेगा कि जो कुछ भी हम यहाँ कर्म करते हैं, चाहे हम प्रकट कर्म करें और चाहे हमारा अंतःकरण जानता हो, और हम उस कर्म को अगर कर रहे हैं तो कहाँ अंकित हो जाएंगे कि पहली बात, हमने जिसके अधीन होके शब्द से कर्म किए, स्पर्श से कर्म किए, रूप से कर्म किए, रस के कर्म किए और गंध के कर्म किए, तो जितने ये कर्म थे ये उसके साथ लगे रह गए। इतना ही है क्या? ये तो हो गए जो व्याधि पहुंचाने वाले हैं। अब एक है जो मन पे सवार होते हैं, वो मन में जाके बैठ जाते हैं, जो हमेशा से अगर हम कहीं भी चले जाएं, अगर यहां से जीवात्मा निकल गई, इस मनुष्य देह से निकल गई, 84 में भटक ली और भटकने के बाद स्वर्ग में पहुंच गई, इतना ही नहीं, अगर पार ब्रह्म में भी पहुंच गई तो कर्म कटते नहीं। क्यों? उसके साथ क्या रहता है पार ब्रह्म में कि मन, 5 आत्मा और इच्छा माया, जो कर्मों का मूल कारण है। इच्छा माया प्रेरित करती, मन उसको आगे बढ़ाता, और कर्म कैसे होते हैं कि हमारे इस 5 तत्वों से आकर कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म हैं, ये सारे कर्म कहाँ पड़े रहते हैं? ये हमारे मन में रहते हैं, ये हमारे अंतःकरण में रहते हैं, ये हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके साथ लगे रहते हैं। जब तक ये साथ रहेंगे कर्म साथ रहेंगे। जब ये छूट जाएंगे तब क्या होगा कि कर्म का बोझा उतर गया, कट गए, सारे कर्म कट जाते हैं उस स्थान पे पहुंचकर जहां इनका कार्य बंद हो जाता है, इनका कार्य नहीं रहता, इनका आधार नहीं रहता, शरीर चलता है। इसलिए जितने भी हमारे प्रारब्ध हैं वो सब इस शरीर के साथ जितने लगे हुए हैं वो प्रकट हैं, वो सामने हैं, वो सब हमारे इस शरीर में डाले हुए हैं और इस शरीर में हमारे अंग प्रत्यंग में डाले हुए हैं। उसको और हम आगे समझेंगे। तो कैसे डाले हैं और कैसे विज्ञान से, अभी तक हमने विज्ञान से क्या समझा कि हमारे रग रंकार कहाँ होगा? पहला श्वासा में बसाते हैं हम, आती जाती श्वास में राम राम कर करके, राम राम कर करके सदगुरु की शरण में जाकर हम इस श्वास में रंकार को पहुंचाते हैं और नियंत्रण की प्राप्ति करते हैं। फिर कहाँ पहुंचाते हैं? फिर हमारी बड़ी बड़ी नाड़ियों में, शिराओं में, इनमें पहुंचता है। और जब मोटी मोटी इनमें पहुंच जाता है, फिर जब मेरु पे हम पहुंचते हैं तो हमारे एक एक नसों में, एक एक तंत्रिकाओं में, एक एक तंतुओं में, एक एक कोशिकाओं में ये हमारा रंकार का प्रभाव होता है। अब ये कर्मों का कैसे आता है, कर्म कहाँ बैठते हैं और हमारे साथ कैसे आते हैं, इसको और हम विज्ञान के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे संत बोलते हैं कि इन 12 स्थानों पे कर्म है, 12 स्थान क्लियर हो गए तो आपके कर्म कट गए। गुरु महाराज ने क्या बताया कि मोबल कर्म न जाबे प्रभु जी, मोबल कर्म न जाबे, आगे किया तिके किण पारा, अब हूँ बोए आबे। कहाँ बैठे हैं? रग रग रूम रूम का खूनी, रग रग रूम रूम का खूनी, पग पग दाबा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटूं,
जहाँ तहाँ मुझको घेरे, मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी। तो ये कर्म नहीं पीछा छोड़ते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, अरे जीव समझो, अरे मेरे भाई समझो। क्या कहते हैं, चिकन ना पापे वीर, वीर कहते हैं भाई को, अरे भाई समझो कि ये अगला पिछला सब खोज कर लेगा, ये यम छोड़ेगा नहीं, एक एक कर्म गिन गिन के भुगताएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मेरी शरण में आओ और ऐसे देश चलो जहां कर्म लगते ही नहीं, वहां ले जाऊंगा तुम्हें। कैसे ले जाऊंगा? नियंत्रण के आधार से। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन की आसू करम कटेला, कटे पलक के माही, मोबल करम ना जावे प्रभु जी। मैं अपना बल लगाऊंगा तो नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा कि कहे सुखराम शरण हर तेरी, जब मैं परमात्मा की शरण में जाऊंगा, उसकी शरण में पड़ जाऊंगा, तो मैं इन कर्मों से छूटूंगा। नहीं तो मेरे अंग अंग कष्ट देते रहेंगे, वो कर्म आते रहेंगे, वो कर्म मुझे इस शरीर में परेशान करते रहेंगे। इनसे बचने का एक ही उपाय है, हे परमात्मा तेरी शरण में जाना। गुरु महाराज की शरण में रहकर राम राम सीखो, आती जाती श्वास में सुमिरन करो और इस शरीर की खोज करके कर्मों को काटो। ऐसा गुरु महाराज बताते हैं कि आगो पाछो सोच के नक्शकल सकल शरीर, मेरे जन्म स्थान में चिगन न पावे वीर। अब इसको एक बार विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं, एक लेवल और नीचे जाते हैं। क्या सेल के नीचे भी कुछ हो सकता है? ये जो जन्म जन्मांतर से कैसे कर्म हमारे साथ रहते हैं, इसको समझते हैं। इनको 12 स्थानों में मत समझो, इसको रग रग रोम रोम तक ही मत समझो, आए कहां से इसको देखो। गुरु महाराज ने ये ऐसा विज्ञान दिया है हमें, हमें इस भारी ज्ञान को समझना है। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी हमें और खोल देगी। मनुष्य जन्म से पूर्व ही जीव का प्रारब्ध अर्थात भाग्य का निर्धारण हो जाता है। कर्मों के आधार से ही माँ और बाप का निर्धारण होता है। माँ और बाप से अनुवांशिक गुणों के प्रभाव से भी शरीर की प्रकट और गुप्त रचना प्रभावित होती है। प्रकट रचना में शरीर के डील, सुंदरता इत्यादि आते हैं। गुप्त अर्थात आंतरिक रचना में शरीर के भीतरी अंग और उनकी कार्यक्षमता आती है। शरीर विज्ञान के अनुसार कोशिकाओं के निर्माण में डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीएनए कहते हैं। यह अनुवांशिक होते हैं, अर्थात यह गुणसूत्र शरीर के जन्मदाता माँ बाप से प्राप्त होते हैं। जीव के व्यवहार, विचार इत्यादि अनुवांशिक गुणसूत्रों तथा जीव के अपने कर्मों के संयोग से निर्धारित होते हैं। मनुष्य शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण का कार्य आरएनए से होता है। इस विवेचन से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रारब्ध और संचित कर्म किस प्रकार रग रग रोम रोम में हैं। इस स्लाइड में डीएनए तथा आरएनए को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य जन्म में कर्म अर्थात खान पान, रहन सहन, व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप इत्यादि से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, यह कर्म हमारे मन, बुद्धि, चित्त, स्मृति आदि प्रभावित करते हैं। कर्मों के चिन्ह इन सभी अंगों पर अंकित हो जाते हैं। इसलिए संत हमें आचार संहिता जैसे शाकाहारी खान पान, अच्छे व्यवहार इत्यादि का उपदेश देते हैं। इस विवेचन से हमने जाना कि जो हमारे शरीर के साथ प्रारब्ध या भाग्य है, उसे भोगना होता है। विधिवत राम राम सुमिरन से हम ज्ञान वैराग्य के माध्यम से शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे अहंकार को गला देते हैं और मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि से परे हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे सभी संचित कर्म जो मन और 5 वासनाओं पर अंकित थे, गल जाते हैं।
इस प्रकार सतगुरु की शरण में जाकर विधिवत राम राम सुमिरन से हंस अर्थात जीवात्मा शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे इस पिंड अर्थात शरीर में बहुत गहराई तक उतर जाता है, काल कर्म के परे हो जाता है। रामस्नेही को कर्मों के इस जटिल विज्ञान को जानना आवश्यक नहीं है। विधिवत राम राम सुमिरन और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित मार्ग पर चलकर हंस अर्थात जीवात्मा सहज में कर्मों के जंजाल से मुक्त हो जाती है। सतगुरु विधि और मार्ग का जानना आवश्यक है। तो इस साखी का विवेचन सुनकर हमने जो समझने का प्रयास किया, उसमें हम सुनते तो बहुत हैं कि डीएनए 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 ये नाम सुन रखे, लेकिन वो डीएनए कैसे काम करता है ये गुरु महाराज ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि आगो पाछो सोच के नक्षक सकल शरीर, ये तुम्हारा जो पूरा शरीर जो है, जो आज मौजूद है, ये बना कैसे है इसको देखो। ये अगला पिछले कर्मों को सोचकर बनाया गया। उस माँ बाप के ही से क्यों जन्म लिया आपने? आप दूसरे माँ बाप भी हो सकते थे आपके। ये आपके जो संचित कर्म पड़े थे उनमें से एक कर्मों का टुकड़ा, एक कर्मों का थोड़ा सा हिस्सा लेकर और ये हमारे ऐसा शरीर बनाया गया। और उस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? डीएनए के माध्यम से। उसके बाद जितनी भी इसकी सेल बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, वो कैसे बनती हैं? आरएनए से बनती हैं। और वो आरएनए से क्या होता है? हमारे शरीर में वैसा ही, जैसा डीएनए है वैसा ही उसको कॉपी कर करके आगे 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 बनाता जाता है। तो जो अनुवांशिक रोग हैं वो आगे लगते जाएंगे, जो अनुवांशिक ताकत है, अच्छी बातें हैं, वो भी साथ में लगी रहेंगी। कहाँ से आई? वो हमारे प्रारब्ध से आई। क्या ये सब जानना आवश्यक है? तो गुरु महाराज कहते बिल्कुल नहीं है, आवश्यक तो नहीं है। क्या कह दिया कि भाई अगर तू नहीं समझ सकता तो इतना कर कि तू राम राम का सुमिरन कर, विधिवत सुमिरन कर। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया उस पर चल और सहज में तुझे मैं अमरलोक ले जाऊंगा। कितनी देर में काटते कि पल भर में काट सकते हैं। उस विश्वास को लाने के लिए पूरा विज्ञान गुरु महाराज ने यहाँ पर अपनी वाणी में रख दिया है। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि आगो पाछो सोच के नक्षक सकल शरीर, ये हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं ये कैसे बने, संचित हमारे कहाँ पड़े हैं, और क्रियमान जो हम करते हैं उसको हमारे संत महापुरुष बताते हैं, संत सदगुरु बताते हैं कि तुझे क्या करना है। तुझे राम राम सुमिरन के साथ साथ और क्या करना है कि आगे तो कर्म ऐसे मत बना जो इस होन काल के कर्मों को क्यों बना रहा है। तो अगर तुझे कर्म बनाने तो सत्स्वरूप परमात्मा की तरफ जाके बना। वो कर्म कैसे बनेंगे कि दिन रात राम राम सुमिरन कर, जितना हो सके उतना सुमिरन कर। तो तेरे जो ये कर्म है कि तू बैठ के राम राम कर रहा है, इससे वो सत्स्वरूप के कर्म बनेंगे। इससे क्या होगा कि तेरे ये जो होन काल के कर्म है ये गल जाएंगे, तेरा मन माया से तू मुक्त हो जाएगा, इस मन माया को छोड़ सकेगा। ऐसा गुरु महाराज यहाँ बताते हैं। तो एक लेवल और आज हमने समझा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम ये पूरा विज्ञान धीरे धीरे समझेंगे। इस साखी को मैं आपको बता दूं कि मैंने जब सोमवार को इन साखियों को रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद बुधवार को इतना बेचैनी कि ये अर्थ ठीक नहीं है, गुरु महाराज कुछ और ही कह रहे हैं, कुछ और ही कह रहे हैं। करते 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 फिर बात की मैंने संतों से, बात कर करके जो ध्यान साधना करते हैं उनकी चीज ले लेकर और फिर ये दोबारा से आपके समक्ष रखा है। अभी भी गलती है तो क्षमा करें, बहुत गलती रह सकती है, लेकिन इस लेवल तक गुरु महाराज ने यह वर्णन करा और हमें राम राम सुमिरन करके और इसको शरीर की शोधना के बारे में बताया कि हम ध्यान समाधि के माध्यम से कैसे इसकी खोज करेंगे। मन बुध चित्त बैराग सो हाजर वे गुण धाम, तो जीते सुख राम जी जम जालम का गाम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त व वैराग्य ये सब उस यम के धाम में प्राणी के पास हाजिर हुए तब उस यम के ग्राम या धाम में जीत होती है। इस साखी में आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज यमपुरी से आगे निकलने का साधन वर्णित करते हैं।
इस स्थान को पार करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त के साथ वैराग्य आवश्यक है। जीवात्मा के साथ मन, बुद्धि, चित्त तो होते हैं, परंतु अहंकार को त्याग कर वैराग्य प्रकट करना होता है। यह वैराग्य सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से प्राप्त होता है। यहाँ मेरु पार करने के लिए सत्स्वरूप राम जी को पाने का वैराग्य साथ चाहिए, जिसके आधार से दुख सुख होते हुए भी जीवात्मा सुरति निरति को संभाल कर लिपबद्ध सुमिरन में लगी रहे। ऐसा होने पर जीवात्मा की जीत होती है, जय जयकार होती है। गुरु महाराज यहाँ क्या फरमाते हैं इस साखी में कि दुनिया जानती है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये साथ रहते हैं। जब हम सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान सुनते हैं, जब हम गुरु महाराज का ज्ञान सुनते हैं और मन में जब डर लगता है कि अरे अगर हमने ये नहीं किया, गुरु महाराज के रास्ते नहीं चले, तो ये काल हमें भी पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। ये यमराज छोड़ने वाला नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। 3 लोग 14 भवन में, इस जितने 5 तत्व का बना हुआ है जगह, एक को भी ये यमराज छोड़ता नहीं। तो महाराज कहते हैं, क्या फरमाते हैं हमारे सदगुरु महाराज कि मन बुद्धि चित्त बैराग्य। मन बुद्धि चित्त तो है ही, उसको पलटना है। और उसमें कैसा बैराग्य लाना है? क्या पीले कपड़े पहन के बाहर चले जाना है? क्या जंगल में चले जाना है? क्या धूनी लगानी है? ऐसा बैराग्य नहीं चाहिए। क्या ऐसा बैराग्य चाहिए कि दिन रात परमात्मा परमात्मा करते रहें और हम वो बैराग्य आ जाए तो काम हो जाएगा? कैसा चाहिए? ज्ञान वैराग्य चाहिए। ज्ञान वैराग्य किसको कहते हैं? समझ के, उसको जानकर, सदगुरु की परख करके उसकी शरण में जाओ, उसको वैराग्य कहते हैं। ज्ञान वैराग्य होता है। ज्ञान वैराग्य क्या होता है कि हम ज्ञान से समझते हैं कि हमारी आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये कहाँ से तो आई, आज किस अवस्था में पड़ी है, कैसे ये उस कर्मों में उलझी हुई है और कैसे ये निकलकर इसका मार्ग प्रशस्त होगा, उस मार्ग की जानकारी लेते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरी जानकारी एकत्रित करके उसका सामान लेकर तब चलते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम्हें अमरलोक जाने के लिए अमरलोक की जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो अमरलोक के संत सदगुरु, हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वर्णित किया है कि कैसा मेरा अमरलोक है, कैसे यहाँ से इस मृत्युलोक से अमरलोक जाया जाता है। उसको हम बार बार मृत्युलोक से अमरलोक जाने का जो मार्ग है, ये 12 कमल का, इसको रिकॉर्डेड मैसेज सबको भेजते रहते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कैसा वैराग्य चाहिए? ज्ञान वैराग्य। उस वैराग्य के आने से क्या होता है कि एक परमात्मा के अलावा बाकी चीजें छूट जाती हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मन बुद्ध चित्त बैराग जू हाजर हुए उन धाम। ऐसा ज्ञान वैराग्य जब हाजिर हुआ तो जीते सुख राम जी जम जालम का गांव। इस जालिम यम के धाम से तब बचोगे, नहीं तो ऐसे ही बातें होती रहेंगी, बच नहीं सकते। बचने का एक ही साधन है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के अनुसार चलो, संत की शरण में जाकर सदगुरु का शरण लो और आगे बढ़ो। समझे समझे प्राणिया जे मोक्ष चाहिए, समझे समझे प्राणिया जे मोक्ष चाहिए। ऐसी भक्ति गए रहिए वे सतगुरु शरणा धार शीस पर। राम राम मुख लइए रे। क्या रास्ता बताया? सतगुरु शरणा धार शीस पर। राम राम मुख लइए रे। सतगुरु की शरण में जाओ। किस सतगुरु की? जिसको उस मार्ग का पता है, जो इस मृत्युलोक से अमरलोक के मार्ग को जानता है, जो हमें इस मन बुद्धि चित्त से परे निकाल सकता है, जो इन कर्मों से हमें छुड़ा सकता है, ऐसे सदगुरु का। और राम राम, उसके बताए हुए रास्ते पे चल के आती जाती श्वास में राम नाम का विधिवत सुमिरन करो। इसको मनसा, मन में खाली जपने से काम नहीं होगा,
इसको मारा लेके जपने से काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा इसको कि घट में उतरना पड़ेगा। एक एक अंग में जहां जहां गुरु महाराज फरमाते वहां वहां उन कर्मों को काटने का साधन यह आती जाती श्वास में राम राम है। इस श्वास से ही हमारे श्वास में रमेगा, हमारी नाड़ियों में जाएगा, हमारे रग रग रोम रोम में, हमारे नसों में और नाड़ियों में और केशिकाओं तंतुओं में सब में हो जाएगा। ये साकारी सृष्टि से निकलने के मार्ग बताए। निराकारी का वर्णन आगे आएगा, अभी साकारी का हमारा चल रहा है, तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हम इससे निकलेंगे। सुध बुध मंछा मान ले, सब हाजर ये होए, जम मेर अस्तान में चिगण न पावे कोये। सुध, बुद्धि, मनीषा तथा मान को साथ लेकर यदि यमलोक में हाजिर हुए तो यमराज के सामने कोई भी थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं सकता है। सुध अर्थात समझ एवं स्मरण शक्ति, बुध अर्थात सही गलत निर्णय करने की क्षमता, मनीषा अर्थात किसी के व्यवहार को परखने की प्रवृत्ति आदि लक्षणों के अभिमान के साथ यम को नहीं जीता जा सकता है। प्रखर सुध, बुद्धि, मनीषा आदि जीव को अहंकार की ओर भी ले जाते हैं। जैसा पूर्व की साखी में समझा, अहंकार अभिमान को त्यागना होगा और वैराग्य से इस यमराज के स्थान को जीत सकते हैं, पार कर सकते हैं। इस साखी के विवेचन में बहुत सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। केवली संत मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसको जितना समझ पाए उतना आपके समक्ष रखा है। यहाँ गुरु महाराज क्या कहते कि अगर कोई अपनी होशियारी से, अपने बल से ये चाहे कि मैं यमराज से जीत जाऊंगा, क्या करता है? अपनी होशियारी दिखाता है, अपना बल दिखाता है, परमात्मा को सरेंडर होता है। जैसे ही उससे बाहर निकला कष्ट से, फिर अपने होशियारी में आ जाता है। गर्भ में पड़ा था तो परमात्मा याद आ रहा था, गर्भ से बाहर आते ही भूल गया, अपनी अकल लगाने लगता है, अपनी बातें करता है। संत फरमाते उस बात को भूल जाता है। तो कहते हैं ये जो शुद्ध लिए घूम रहा है ना, तो तू समझ, स्मरण शक्ति की अपनी बात कर रहा है, इससे पार नहीं होगा। ये जो बुद्धि है तेरी ना, तू सोचता है मैं ही सही गलत का निर्णय जानता हूं, तो इसको छोड़ दे। ये सही गलत के निर्णय को जो संत फरमाते हैं उसको समझ। मंशा, मंशा कहते हैं मनीषा, किसी के व्यवहार को परख लेना। तो अगर तू सोचता है कि मैं सामने वाले की बात समझ रहा हूं, संत सदगुरु बताते हैं और वो उनकी परीक्षा करने लग जाता है, तो गुरु महाराज कहते हैं अरे तूने देखा नहीं, जिस चीज को आज तक सुना नहीं, जिस चीज को समझा नहीं, तू ऐसे संतों की परीक्षा कर रहा है और सोचता है कि मैं पार हो जाऊंगा। कहते हैं ये सब लेके भी तू चल दिया ना, और तेरे साथ अगर ये सब होने का इनका अभिमान तेरे साथ बना रहा तो पार नहीं होगा इस यम स्थान से, इस जमराज से बचेगा नहीं तू। इसलिए तू क्या कर, एक कदम भी आगे पीछे नहीं करने देगा यमराज। इससे बचने का एक ही उपाय है कि सदगुरु की शरण में जा, राम राम विधिवत सुमिरन कर और वो नियंचर को प्राप्त करके और इस मार्ग पे चल, जैसा गुरु महाराज जी बताते हैं। ऐसा ग्रह काठा करे, हाथ पांव सब देह, मुख जीभ्या सुख राम जी, भोजन भजन न लेह। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरु पर यम और यमदूत जीव के हाथ पैर सारा शरीर पकड़कर ऐसे जकड़बंद कर लेते हैं कि मुख और जिह्वा न तो भोजन लेती है और न ही भजन कर पाती है। खंड में यम और यमदूत ऐसे जोरावर हैं, ऐसे कड़क और निष्ठुर हैं कि जीव को जकड़बंद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जीव अपने हाथ पैर तथा सारे शरीर को हिला डुला नहीं पाता है। यम और यमदूतों की पकड़ में आने पर भोजन पानी तक नहीं लेता है।
परमात्मा के नाम का सुमिरन भी नहीं कर पाता है। मेरु स्थान पर ध्यान से खोज के समय पिंड अर्थात शरीर में भी कुछ ऐसी ही अनुभूति आती है। मेरु की तंत्रिकाओं से जुड़े होने के कारण हाथ, पैर और अनेक अंग स्थिर हो जाते हैं। हिलाने डुलाने में भी तकलीफ होती है। सुरती को शब्द में स्थिर करने में कठिनाई होती है। अंदर लेने वाली श्वास में राम राम कम आने लगते हैं। खाने की रुचि क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। धैर्य के साथ अंदर लेने वाली श्वास में राम राम का सुमिरन बढ़ाने का प्रयास करना होता है। यहाँ गुरु महाराज दो तरह से इसको समझें। पहला गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि खंड में क्या स्थिति है। खंड में जब इसका प्रभाव आता है, जब यमराज का प्रभाव आता है, तो ये पूरे शरीर को जकड़बंद कर देता है, काठा कर देता है। ऐसा ग्रह पकड़ के ऐसा काठा करता है कि हाथ पैर और ये सारा शरीर एक इधर उधर हिल भी नहीं सकता। जब तक इसका प्रभाव से बचे हुए हो, जब तक तुम्हें उस परमात्मा ने ये सही शरीर में रखा हुआ है, तब तक भोजन भी लो और भजन भी करो, मुख भी चलाओ, जिह्वा भी बराबर चलाओ और उसका राम राम का सिमरन करो। एक बार इस यम का जकड़बंद प्रभाव पड़ा तो ना तो मुख चलेगा ना जिह्वा चलेगी। ये ना भोजन लेने देगा और उस समय सोचोगे भजन कर लें कि हम बाद में कर लेंगे, तो वो समय नहीं आने वाला। तो इसलिए गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, ऐसा ग्रह काठा करे हाथ पांव सब दे, मुख जिह्वा सुखराम जी भोजन भजन न ले। ऐसी स्थिति करता है ये यमराज। ऐसा उसका विकराल इतना ज्यादा दुष्कर कार्य है, इतना कठिन कार्य है। तो ऐसा सोच सोच के मन में डर लाओ, उस परमात्मा को याद रखो हर समय। गुरु महाराज कहते दिन रात सुमिरन करो, उसकी विधि बताई कि आती जाती श्वास में उस राम राम को रटो। यहां से शुरुआत करो, उसके बाद इसको नाड़ियों में उतारो, बड़ी बड़ी नसों शिराओं में उतारो, फिर नसों में उतारो, फिर तंतुओं में पहुंचाओ। ऐसे इसको करो और करके और इस भवसागर से पार हो, इस यमराज से बचो। चलन न देवे पैंड भर, इत उत मुड़ियो न जाए। ऐसो दुख सुख राम के, जमलोक के माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम और यमदूत ऐसा मजबूत बांधते हैं कि एक पग भी चलने नहीं देते हैं और इधर या उधर भी घुमा नहीं जाता है। उस यमलोक में इस प्रकार का दुख है। जैसा कि पूर्व के सत्रों में समझा है, मेरु पर एक पग पगडंडी है। इस पर विशालकाय यमराज का स्थान है। यम और यमदूतों ने जीवात्मा को बांध रखा होता है। ऐसी अवस्था में जीवात्मा एक पैर भी आगे पीछे नहीं कर सकती है। ऐसी अवस्था में इधर उधर घूमा भी नहीं जाता है। सत्स्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने जगत के एक दृष्टांत से समझाया है कि जैसे पेड़ जन्म लेने के दिन से मरने के दिन तक इधर उधर जा नहीं सकता है और इधर से उधर घूम भी नहीं सकता है, इसी प्रकार से यमलोक में पेड़ के जैसा खड़ा रहना होता है। मेरु पर ध्यान अवस्था में सर्वाइकल में, कनपटियों में, कंधों पर दर्द का अनुभव होता है और ध्यान आगे की ओर भी नहीं जाता है। निरंतर राम राम सुमिरन करते करते ही इससे आगे जाना होता है। तो यहाँ गुरु महाराज ने बताया कि देखो ये मेरु स्थान, पीठ का जो रास्ता है, इसको पकड़ो और जो मैं आपको रास्ता गुरु महाराज समझा रहे उस रास्ते से चलो और चल के राम राम सुमिरन करेंगे तो भी उस स्थान को पार करना इतना आसान नहीं है। इसलिए लिखा है गुरु महाराज ने कि वहां सतगुरु का बैन सो लिया सुरत संभाल, इत हमकू सतगुरु कहो सुखिया सुरपुर काल। अरे ये जो मेरुदंड है
इसमें काल ही काल है, इससे निकलो, इससे बाहर चलो, इससे आगे बढ़ो। ऐसा गुरु महाराज इसमें इस साखी में समझाते हैं कि वो यमदूत यमराज ने कैसे कर रखा है, अपना विशालकाय शरीर से उसको रोक रखा है रास्ते को। सबसे बड़ी गांठ है वो, गांठ ऊपर दिखाई देती है, और आगे पीछे सब तरफ कौन खड़े हैं कि वो यमदूत खड़े हुए हैं, उसको पकड़ के जगड़बंद कर रखा है, ना तो पीछे हटने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि इससे यम से डरो और राम राम सुमिरन करते रहो। एक साखी और लेते हैं, आज थोड़ा सा साखियां कम हुई हैं। आगो पीछो सोच ले, साच झूठ नाण। जम घर में सुख राम के, सब करनी का छाण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम के घर में अर्थात यमलोक में अगले पिछले सभी खरे और खोटे कर्मों अर्थात संचित कर्मों के चिन्ह खोज लिए जाते हैं। इस यमलोक में सभी कर्मों की जांच पड़ताल की जाती है। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से हम जानते हैं कि जीवात्मा के साथ मन और 5 आत्मा यानी कि 5 वासनाएं हमेशा साथ हैं। इनके साथ साथ इच्छा माया भी साथ लगी हुई है। यह इच्छा माया और मन इन 5 वासनाओं के कारण कर्म करता है। इन कर्मों के चिन्ह इस मन और 5 वासनाओं और जीव के साथ की इच्छा माया पर अंकित हो जाते हैं, जो हमेशा ही जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं। यमलोक में इन खरे और खोटे कर्मों के चिन्ह अर्थात पुण्य और पाप खोजकर प्रारब्ध निर्धारित होता है। जैसा कि साखी संख्या 134 के विवेचन से समझा, इस प्रारब्ध अर्थात भाग्य से माँ बाप का निर्धारण हो जाता है। माँ बाप के गुणसूत्र से जीवात्मा का शरीर बनता है। इस प्रकार माँ बाप के DNA से जीव के शरीर का निर्माण शुरू होता है और जीव का RNA शरीर के प्रत्येक कण कण का निर्माण करता है। इस जीवात्मा का मनुष्य शरीर पूर्णतः प्रारब्ध कर्मों पर आधारित होता है। जीवात्मा के संचित कर्म इसके मन, 5 वासनाओं और इच्छा माया के साथ लगे रहते हैं। इस प्रकार यमलोक में सभी कर्मों की जांच पड़ताल हो जाती है। संत आकाश तत्व के राम नाम का उपदेश देते हैं। संत सतगुरु से मिले भेद से नेह अंछर प्रकट हो जाता है। इस नेह अंछर के पराक्रम से मन और 5 वासनाओं अर्थात 5 तत्व और 25 प्रकृति के संचित कर्म गलने लगते हैं। इस नेह अंछर के पराक्रम से ही जीवात्मा धर्मराज के सिर की सीढ़ी बनाकर आगे प्रस्थान करती है। नेह अंछरी जीव ब्रह्म, जिसे प्रारंभ में भंवरे से संबोधित किया गया था, शरीर की खोज करते करते इस नेह अंछर के पराक्रम से नाड़ियों में ररंकार के प्रसार से 5 तत्वों के संचित कर्म गला देता है और सभी कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और तंतुओं में ररंकार के प्रसार से 25 प्रकृति में संचित कर्म गला देता है। 10वें द्वार पहुंचने पर इच्छा माया के साथ लगे हुए संचित कर्म भी गल जाते हैं। इस प्रकार नेह अंछर के पराक्रम से जीव ब्रह्म से पलटकर आनंद ब्रह्म हो जाता है। इसके और विस्तार से इसको 1-2 बार सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ गुरु महाराज ने जो पहले साखी में बोला था 134 में, वही बार बार गुरु महाराज समझाते हैं कि करना क्या पड़ेगा। आगो पाछो सोच ले साच झूठ ऐनान, कि तेरे कहने से सच्चा नहीं हो जाएगा। जो तू समझता है, तू अपनी बुद्धि लगा के जो समझ रहा है, वो हमेशा सच्चा नहीं रहेगा, यम छोड़ेगा नहीं। सच्चा वही है जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ फरमाते, क्योंकि अनंत युगों से प्रथम सृष्टि रचना से लेकर और वो देखते आए हैं इस यम को। तो गुरु महाराज कहते हैं इस यम के घर में सब करनियों को छाना जाता, देखा जाता, परीक्षा की जाती है और उसके प्रारब्ध बनाए जाते, माँ बाप निर्धारित करते, फिर शरीर मिलता, उस शरीर में अच्छे बुरे अंग मिलते। किसी की किडनी में प्रॉब्लम, तो किसी के लीवर में प्रॉब्लम, तो किसी के हार्ट में प्रॉब्लम। ये
हेरिडिटी मतलब ये जो परेशानियां हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें वंशानुगत मिलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही हैं। किस कारण से? वो हमारे कर्म थे, प्रारब्ध, जिसकी वजह से हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं और फिर हम उसको करते हैं। किसी के स्किन में प्रॉब्लम है तो किसी के फेफड़ों में है, किसी के कहीं, देखते रहते हैं हम। ये कर्मों का है सब खेल। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं इससे बचो, और इसको बचने का एक ही है कि नियंत्रण को पकड़ो और ऐसे गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से आगे चलो। एक साखी और ले लेते हैं। काचा पाका परख है मेरुदंड के माय, जमलोक सुख राम जी बिरला जीत्यो जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड में जीव के कच्चे और पक्के की परीक्षा होती है। इस मेरु स्थान पर यमलोक को विरला ही जीत सकता है। आगामी साखियों में कच्चे साधनों का वर्णन किया गया है। धर्म अर्थात दान, सदावर्त इत्यादि करने वाले, पुण्य अर्थात जीव दया, जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि करने वाले, यज्ञ करने वाले, जाप अर्थात वेद मंत्रों का जाप, ग्रंथों का पठन एवं स्वाध्याय इत्यादि करने वाले, होनकाल पारब्रह्म के देश के अनंत नामों में से कुछ एक नाम का जप करने वाले, तपस्या अर्थात शरीर को साध कर कष्ट होने पर भी जंगल में रहना, अग्नि के मध्य बैठकर कोई साधना करना, ऐसे दुष्कर तप करने वाले, ऐसे होनकाल पारब्रह्म की अनंत करणियां जैसे मनुष्य देह के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात के 16 संस्कार, कर्मकांड इत्यादि करणियां करने वाले, यह सभी तो स्वर्गादिक में पहुंचकर यमराज अर्थात काल के अधीन ही हैं। इसी प्रकार पवन योग का साधन करने वाले, सांख्य योग द्वारा भृकुटी में जाने वाले भी काल की पकड़ से बाहर नहीं होते हैं। वे साधक ऐसा समझते हैं कि भृकुटी स्थान मेरु अर्थात यमराज के स्थान से ऊपर है। मूलद्वार पर गणेश स्थान से तो भृकुटी पर कामदेव तक सभी के सिर पर यमराज की छाया है। पूर्व के सभी स्थान यमराज ने बंद किए हुए हैं, इसलिए वे सब पूर्व दिशा के सांख्य योग साधने वाले तो यमराज की दृष्टि में ही हैं। इसलिए यह सभी साधन कच्चे ही हैं। इन सब से यमराज को नहीं जीत सकते हैं। विरले ने अंचरी संत ही इस मेरु स्थान अर्थात यमलोक को जीत सकते हैं। यहाँ पर हमें गुरु महाराज ने आगे की साखियों में आएगा, इसको आगे हम और विस्तार से समझ लेंगे कि क्या क्या ऐसे साधन करते हैं जो सभी ये सोच के करते हैं कि हम बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, हम व्रत उपवास कर रहे हैं, हम धामों में घूम रहे हैं, हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, हम 16 संस्कार पकड़ के चल रहे हैं। ये सब गुरु महाराज कहते हैं ये तुम काल के ही मुंह में हो, काल नहीं छोड़ेगा। जितना तुमने किया क्या उसका फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, लेकिन उतने दिन और आप उस अमरलोक जाने से दूर हो गए। इसलिए आज निर्णय लो, ये मनुष्य शरीर इतना सहज में नहीं मिल जाएगा दोबारा। 84 लाख कितने दिनों में भुगती जाएंगी? 43 लाख 20,000 साल में 84 लाख योनि काट कर और फिर ये मनुष्य देह मिलता है। 4 युग में एक बार मनुष्य देह मिलता है, और अगर कहीं देवलोक में फंस गए तो युग युगांतर तक वहां पड़े रहते हैं और फिर ये मिलता है। इतना आसान नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अरे ये नयनश्री जीवात्मा ही इसको पार कर सकती है, इसलिए तू मेरी बात मान ले और नयनश्वर की भक्ति को धारण कर। इस सांस उसांस में आते जाते समर्थ साहिब परमात्मा का सुमिरन कर, सदगुरु की शरण में जाके, ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं। तो इसके साथ ही आज का साखियां हम 140 तक ही लिए हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए एक बार इसको इसकी अंतिम स्लाइड को लगा देते हैं। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो
परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतों ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज।